अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विश पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर। एक बड़ी सऊदी कंपनी ने पाकिस्तान में मौजूद शेल पाकिस्तानी कंपनी खरीद ली है। जी हाँ, वही कंपनी जो पाकिस्तान में 600 से ज्यादा शेल के पेट्रोल पंप्स चलाती थी। आज आपको बताएंगे कि ये क्या हो रहा है कि सऊदी कंपनियां पाकिस्तान आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं। आखिर सऊदी चाहते क्या है और हम इससे क्या बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ओवरसीज बसने वाले सिखों के लिए एक खुसूसी सहूलत दी है कि वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर ऑनलाइन पाकिस्तानी वीजा हासिल करके पाकिस्तान आ सकते हैं। याद रहे, दुनिया भर में कुछ 30 लाख से ज्यादा सिख आबाद हैं और उनकी बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो पाकिस्तानी सहूलत उन सिखों के लिए एक बड़ा रिलीफ का पैगाम भी है। इस प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, एक बड़ी सऊदी कंपनी वाफी एनर्जी ने शेल पाकिस्तान खरीद ली है। शेल पाकिस्तान के 87.7% शेयर्स खरीद लिए गए हैं। इसके साथ ही इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी आ गया है। अब ये वाफी एनर्जी कंपनी जो है ये तमाम शेल के 600 से ज्यादा मुल्क भर में मौजूद पेट्रोल पंप्स को अपने नाम से रीब्रांड करेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊदी अरामको ने गो पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स रीब्रांड करना शुरू किए हैं। याद रहे, पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा पेट्रोल स्टेशन हैं। उनमें से 600 शेल के हैं, तकरीबन 1200 गो पेट्रोलियम के थे। अब ये कुल मिलाकर 1800 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर डायरेक्टली सऊदी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिका करेंगी। हो ये रहा है कि सऊदी कंपनीज खुद को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। पहले उनका फोकस होता था कि सिर्फ तेल निकाला जाए, उसे रिफाइन किया जाए और बेचा जाए। उसमें नुकसान ये था कि उनके कंपटीटर बहुत सारे थे। मसलन कुवैत के अंदर भी यही काम हो रहा है, इसके अलावा यूएई में पेट्रोल नहीं कर रहा है, ओमान में भी नहीं कर रहा है, नाइजीरिया में भी नहीं कर रहा है। तो बहुत जगह पर रिफाइनरीज मौजूद थी। तो जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है वो जहां मर्जी से तेल खरीद लें। लेकिन अब जब ये डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज खरीद रही हैं, जहाँ पे पेट्रोल स्टेशन तक आई हैं, तो पाकिस्तान में टोटल 10,000 पेट्रोल स्टेशन में से कम 1800 पे तो सिर्फ सऊदी प्रोडक्ट्स बिकेंगी। इसमें पेट्रोल है, डीजल है, उसका जो हाई ऑक्टेन है, फिर उसके बाद लुब्रिकेंट्स की पूरी चेन होती है, वो बिकेगी। इसके साथ साथ अब इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स जो हैं, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के तेल जो कि इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं, वो भी कंपनियां पाकिस्तान में बेचेगी। अब पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। तो इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बदकिस्मती ये रही कि हमारी पॉलिसीज है उनका तसलसल नहीं रहा। फिर हम लोगों ने अपने अरब दोस्तों से कारोबार करने की बजाय इमदाद या कर्ज लेने के ऊपर फोकस रखा। यही वजह है कि हम लोग उस तरह अपने कदमों पे आज तक खड़े नहीं हो सके। अब ये वाफी कंपनी जो है, इसने शेल पाकिस्तान को इसलिए खरीदा है कि शेल पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इब्तदाई मल्टीनेशनल कंपनी में से एक थी, लेकिन इसका वो प्रॉफिट नहीं रहा और ऑब्वियसली पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं कर रही थी। अभी नई कंपनी आई है तो नया पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। इसके पास बने बनाए 600 ज्यादा पेट्रोल स्टेशन तो आ गए, फिर 10 फ्यूल टर्मिनल्स भी इनके पास हैं, फिर एक लुब्रिकेंट ऑयल ब्लेंडिंग प्लांट जो पाकिस्तान में लगा हुआ है शेल का, वो भी इनको हैंडओवर हो जाएगा। इसके अलावा शेल पाकिस्तान में बिछी हुई ऑयल पाइपलाइन जिसका नाम पाक अरब पाइपलाइन है, उसके 26% हिस्सा भी रखती थी, वो भी इस वाफी कंपनी को कन्वर्ट हो गए हैं। तो $70 मिलियन की डील है। ये पैसे तो तकरीबन सारे के सारे चले गए शेल जो डच कंपनी मेजर उसके पास। पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि जो पेट्रोल स्टेशन है उन्हें रिवैम्प किया जाएगा। फिर उनके ऊपर कुछ सहूलियात बढ़ाई जाएंगी, जिस जगह पर कॉफी शॉप्स ऐड हो सकती हैं, कैफेज ऐड हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स ऐड हो सकते हैं। जैसे हमने आपको अरामको वाली वीडियो में बताया था, कुछ जगहों पर अगर मैकेनिक्स की सहूलियात ऐड हो सकती हैं तो वो तमाम चीजें भी ऐड होंगी। उसके सबब पाकिस्तान में जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी, लोगों को अच्छा फ्यूल मिलेगा। फिलहाल तो हमारे यहाँ अच्छा फ्यूल मिलने का प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन के ऊपर तो आपको पूरी मिकदार में अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं मिलता, या मिकदार कम डाली जाती है या क्वालिटी के अंदर
गड़बड़ की जाती है, मुख्तलिफ किस्म की मिलावटें की जाती है। जब ये कंपनी ऑपरेटेड फ्यूल स्टेशन होंगे तो यहाँ पर फ्यूल अच्छा मिलेगा। इनके मुकाबले में फिर पीएसओ को भी अपना स्टैंडर्ड अच्छा करना पड़ेगा, टोटल के पेट्रोल पंप्स को भी अपना स्टैंडर्ड अच्छा करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पेट्रोल स्टेशन का नेटवर्क चला रही है। 3600 से ज्यादा पेट्रोल स्टेशन सिर्फ पीएसओ के पाकिस्तान के अंदर है। उम्मीद करते हैं कि इस नए कंपटीशन के सबब हम सारिफीन को अच्छी क्वालिटी का ठीक रेट के अंदर बेहतरीन ऑयल और दीगर सर्विसेज मिला करेंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने दुनिया के 3 बड़े मुल्कों के अंदर बसने वाले सिखों के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी है कि वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर पाकिस्तानी वीजा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के अंदर मुकीम तकरीबन 20 लाख मजमूई तौर पर सिख जो है ऑनलाइन वीजा लेकर 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान टिकट कटाएं आए और 1 साल के अंदर 10 मरतबा पाकिस्तान आ सकते हैं। यानी कि हर सिख फेस्टिवल के अंदर वो शामिल हो सकते हैं। इससे पहले वीजा के कुछ इश्यूज जरूर आ रहे थे। पाकिस्तान ने वैसे सिख यात्रियों के लिए अलहदा पोर्टल भी बनाया है जहां पर वो ऑनलाइन अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्हें अपने बड़े मुकद्दस मुकामात पे जाने के लिए किसी स्पेशल परमिट की भी जरूरत नहीं है। अब सिख डायस्पोरा जो है दुनिया भर में को 25 से 30 लाख की आबादी है इनकी, जो इंडिया के अलावा दुनिया में बसता है। उनका दिल भी पाकिस्तान में धड़कता है। क्यों? उनके सबसे ज्यादा 2 मुकद्दस मुकामात पाकिस्तान के अंदर है। एक ननकाना साहब जहां पर बाबा गुरु नानक पैदा हुए, और दूसरा करतारपुर जिला नारोवाल जहां पर बाबा गुरु नानक ने वफात पाई। तो ये 2 सबसे कीमती और मुकद्दस मुकामात तो पाकिस्तान के दूध में है। वो यहाँ आना चाहते हैं और ये यूरोप में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले जो सिख हैं, उनका दिल ये चाहता है यहाँ पर आए। उनको मुख्तलिफ किस्म के खदशात होते हैं। पहला वीजे का इशू था, फिर सिक्योरिटी का इशू था, फिर परमिट्स का इशू था। तो अगर हमारी हुकूमत ये इशू सॉर्ट आउट कर ले तो उन 25 लाख में से 30 लाख में से अगर 1 लाख भी सिख यात्री पाकिस्तान आए तो यही सिख यात्री हमें कम से कम $500 मिलियन का रेवेन्यू दे सकते हैं। वो टिकट्स लेंगे, वो यहाँ पर आके होटलिंग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खरीदारी करेंगे, यहाँ पर अपने फेस्टिवल्स में शिरकत के साथ साथ सेलिब्रेशन के अंदर शामिल होंगे। तो बहुत बड़ी टूरिज्म की इंडस्ट्री होगी जो कि सिख यात्रियों के ऊपर बेस्ड होगी। फिर पाकिस्तान के अंदर उनको सर्व करने वाले लोगों को जो जॉब्स मिलेंगी वो उसके अलावा है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे पाकिस्तान ने दुनिया के 124 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी है। वो टिकट लें, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे आए और उन्हें वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है या ऑनलाइन वीजा उनको फौरी तौर पर जारी किया जाता है। चंद ममालिक ऐसे रह गए हैं कि जिनसे हमारे इख्तलाफात हैं, जैसे इंडिया वगैरह है, या उनके हालात हमसे भी ज़्यादा ख़राब है और हमें उनसे खदशात हैं, तो उनके मुतालिक हम तो रिजर्व है। वैसे ऐसे मुल्क जैसे गल्फ के ममालिक हैं, उनके शहरियों के लिए हमने वीज़ा की शर्त खत्म कर दी है। बाकी चीज़ें भी हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। सिक्योरिटी हमें अपने मुल्क में इम्प्रूव करनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों को ठहराने के लिए जो हाउसिंग का सेक्टर है उस पर हमें ख्याल करना चाहिए ताकि वो आए तो उन्हें यहाँ पर आकर रहने में होटल इंडस्ट्री के साथ मसाइल ना हो। उन्हें जो कमिट करके होटल ने जो अपना कमरा बुक किया होगा उसी स्टैंडर्ड का कमरा मिले, उनकी ट्रैवलिंग अच्छी और वो पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर जाए। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।